Diamonds, you're most welcome on our YouTube channel Well the Star। आज हम बात करेंगे कुछ रेशियो जो हम अक्सर सुनते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते कि क्या है। उनमें है जैसे CRR, RR, RRR, BR, MSF, ये सब क्या है, तो वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो CRR केस रिजर्व रेशियो अर्थात नगद आरक्षित अनुपात। इसमें क्या होता है कि बैंकों को एक निश्चित हिस्सा जो उनकी कुल जमाएं हैं उनका RBI के पास रखना पड़ता है। कि सपोज करो कि इसमें बैंक्स है, उनके पास टोटल जो 100% जो नगद है वो मान लो 100 करोड़ है, तो उनमें से कुछ परसेंटेज है, जैसे ये लगभग चलती है 4% के आसपास, तो इसमें ये किसके पास रखना पड़ेगा, ये RBI के पास रखना पड़ेगा। ये कौन रखेंगे, बैंक्स है, वो अपनी कुछ टोटल अमाउंट है उसमें से फिक्स परसेंट है कि वो RBI के पास रखेंगे, तो उसे कहते हैं CRR केस रिजर्व रेशियो। कि केस में RBI के पास बैंकों को कुछ राशि रखनी पड़ती है, उसे CRR कहते हैं, केस रिजर्व रेशियो। इसी में सेकंड है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। ये जो SLR है, इसमें क्या होता है कि बैंक्स को स्वयं के पास एक निश्चित अनुपात में जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे सपोज करो ये लगभग 18% के आसपास रहती है जनरली, तो इसमें जो टोटल अमाउंट हमने सपोज की है 100 करोड़ है, तो इसमें से 18% अर्थात 18 करोड़ है वो उनको लिक्विडिटी में मेंटेन करना पड़ेगा। इनमें जो तरल संपत्तियाँ होती है उसमें रखना पड़ता है। तो तरल संपत्ति में मेजरली क्या रखते हैं वो, गोल्ड है, कैश है, या जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, इन सब को रखते हो 18% में, और मेजरली वो गवर्नमेंट बॉन्ड रखते हैं। तो 18% वो जिसे हम SLR में काउंट करते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। और उससे पहले हमने देखा लगभग 4% रहता है वो CRR केस रिजर्व रेशियो, जो बैंकों को RBI के पास जमा करवाना पड़ता है। इसके बाद में आती है BR बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है कि बैंकों को जब 90 दिन से अधिक के लिए लोन की आवश्यकता होती है, तो RBI जिस रेट पर उनको लोन देती है तो उसे बैंक रेट कहा जाता है। कि 90 दिन से अधिक के लिए बैंकों द्वारा प्राप्त किया गया लोन, उस पर जो ब्याज दर लगती है वो BR अर्थात बैंक रेट कहलाती है। तो जनरली है कि 90 दिन से अधिक अर्थात दीर्घकालीन लोन के लिए जो रेट लगाई जाती है RBI द्वारा, वो बैंक रेट होती है। इसमें सेकंड होता है वो होता है रेपो रेट RR। इसमें क्या होता है कि बैंकों को अल्पकालीन लोन लेने के लिए जो ब्याज दर इंटरेस्ट रेट है वो लगाई जाती है, उसे रेपो रेट कहते हैं, और हम जनरली ये सबसे ज़्यादा सुनते हैं। तो वैसे तो ये 2-2 महीने में चेंज होती रहती है, लेकिन रेपो रेट क्योंकि दीर्घकालीन है उसमें परिसंपत्तियाँ वो गिरवी नहीं रखनी पड़ती, और ये जो अल्पकालीन है जिसमें हम रेपो रेट बोलते हैं, जिन्हें 90 दिन से कम के लिए बैंकों को लोन लेने की जो सुविधा होती है RBI से, तो इसमें क्या होता है जो परिसंपत्ति है वो गिरवी रखनी पड़ती है, लेकिन उसमें SLR वाली परिसंपत्ति वो बैंक गिरवी नहीं रख सकती, उसके अलावा उनको देना पड़ता है। तो हम मेजरली ये सुनते हैं रेपो रेट 0.4% अप हुई है, 0.3% RBI ने कम की है, तो वो इसीलिए कि इससे जैसे कम हुई है तो वो ब्याज रेट जो फिर आगे देती है, जो बैंक्स है वो आगे पे करती है अपने कस्टमरों को, तो वो उस पर फिर कट हो जाती है। तो इस प्रकार ये इनफ्लो आउटफ्लो चलता रहता है। तो इसमें जो आगे है रिवर्स रेपो रेट RRR रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें क्या होता है, जैसे बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ी है अमाउंट, और वो उन्होंने अपने जितने लोन देने थे वो दे दिए, उनके अलावा पड़ी है और वो कुछ यूज़ में नहीं ले रही, तो वो क्या करती है RBI को देती है। कि RBI को लोन के रूप में बैंक है वो अतिरिक्त जो राशि है वो पे देती है उनको, तो उसको क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जैसे रेपो रेट में तो क्या होता है कि बैंक ले रही है RBI से, और रिवर्स रेपो रेट में बैंक दे रही है RBI को, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम देती है RBI, क्योंकि RBI कहती है भाई हमें तो आवश्यकता नहीं, फिर भी आप दे रहे हो तो हम रख लेते हैं, ठीक है ऐसा जनरली। तो इसमें यह है, लेकिन इसमें RBI को भी जो परिसंपत्ति है वो गिरवी रखनी पड़ती है, क्योंकि वो भी तो ले रहे हैं, तो ये भी लेंगे फिर बैंक भी, तो ये जनरली चलता है। तो हमने देखा CRR कैश रिजर्व रेशियो कि एक निश्चित अनुपात जो बैंकों को RBI के पास जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद देखा SLR
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, जो कि बैंक स्वयं के पास रखते हैं, वो उनको मेंटेन करके चलना पड़ता है और वो तरल संपत्ति के रूप में होता है, लिक्विडिटी के रूप में होता है। उसके बाद में हमने देखा बैंक रेट अर्थात 90 दिन से अधिक के लिए आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया गया लोन, तो जिस ब्याज दर पर दिया जाता है उसे बैंक रेट कहते हैं। उसके बाद में है रेपो रेट में क्या होता है, 90 दिन से कम के लिए अर्थात अल्पकालीन लोन है वो दिया जाता है। उसके बाद में हमने देखा रिवर्स रेपो रेट, जो बैंक अपनी अतिरिक्त देयता है वो आरबीआई के पास जमा करवाती है, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसमें जनरली थोड़ी कम इंटरेस्ट रेट है वो पे करती है आरबीआई कंपेयर देन रेपो रेट के, क्योंकि वो बैंक ले रही है तब तो ज़्यादा देगी, और उसके बाद में वो अपने आप खुद के लिए लोन लेगी तो वो उसमें इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी कम कर देगी। तो ये जनरली हमने देखी।